राम राम जी। कल मैंने एक वीडियो में बताया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में इन दिनों चार्जेस फ्रेम करने पे बहस चल रही है। मुझे आज सुबह एक वकील मित्र ने फ़ोन करके सूचना दी कि जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो कोर्ट में बहस इस बात पे होती है कि मुकदमा चलाने लायक है कि नहीं है। अगर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी तो ये मतलब नहीं है कि वो दोषी हो गया या मुकदमा चलेगा ही चलेगा। अभी तो ये भी तय नहीं है कि मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा, चार्जेस फ्रेम होंगे कि नहीं होंगे। तो प्रोसीजर क्या है कि जब चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है तो फिर जज जो है एक्यूज्ड, जिसके ऊपर आरोप लगेंगे, इस केस में ब्रजभूषण सिंह और विनोद तोमर, इनको बुला के बताएगी कि भैया आपके खिलाफ इन 6 कंप्लेनेंट्स ने ये आरोप इन धाराओं में लगाए हैं। तो सबसे पहले तो आप बताओ आपका क्या कहना है। अगर बाई चांस उसमें एक्यूज कहते हैं हाँ जी मेरे से गलती हो गई, ऐसा भी होता है। मैं आपको बताऊं, मनाली में एक जापानी लड़का मनाली से थोड़ी सी कुछ मादक पदार्थ नशे वाला लेके दिल्ली के लिए चला। मात्रा थोड़ी सी थी पर उतनी थी जितनी इलीगल होती है। तलाशी हुई, उसमें पकड़ा गया, जेल चला गया। अब जापानी लड़का बेचारा घूमने आया था, थोड़ी सी मात्रा थी, ऐसे एक पुड़िया सी थी। 15-20 दिन बाद जमानत हुई, मनाली जेल, कुल्लू की जेल में रहा। उसके बाद फिर तो उसके वकीलों ने कहा कि तू एक काम कर, स्वीकार कर ले कि आज ही मेरे से गलती हुई। उसको 15 दिन जेल में रह लिया था पहले ही। जब जज के सामने पेशी हुई, उसने बोला हाँ सर, यस मेरे से गलती हुई और इतनी ही मात्रा मैं स्वयं के इस्तेमाल के लिए लेके जा रहा था। जज ने 1 महीने की सजा सुनाई, क्योंकि मुकदमा तो चलना ही नहीं, उसने स्वीकार कर ली गलती। काहे का मुकदमा, काहे की जिरा बहस। 15 दिन पहले काट चुका था, 15 दिन और जेल में रहा, फ्री हो गया, वापस चला। ये मेरे सामने एक घटना है। जिन दिनों मैं मनाली रहता था उन दिनों उसका एक मेरे को फ़ोन आया था कि उसकी हेल्प करते रहे। तो या तो आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो मुकदमा नहीं चलना, जज सजा सुना देगा या बरी कर देगा, जो भी होगा। अब अपराधी जो एक्यूज है वो कहता है ना जी ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर अब चार्जेस फ्रेम होंगे। मतलब दोनों वकील, प्रोसिक्यूशन और बचाव पक्ष, मतलब इस केस में धरनाजीवी जो 6 हैं उनके वकील, अब उनका मुकदमा सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी लड़ सकता है या उनके प्राइवेट वकील भी लड़ सकते हैं। इस केस में दोनों ही है, पीपी भी है, सरकारी वकील भी है और उनके अपने पर्सनल प्राइवेट वकील भी हैं। अब उनकी और डिफेंस काउंसिल, ब्रजभूषण सिंह के वकील की बाकायदा बहस होगी। वो कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेगा और जज बैठ के सुनेगा। तो भैया डिफेंस काउंसिल कहेगा कि ये मुकदमा तो स्टैंड होता ही नहीं, ये चार्जेस फ्रेम करने लायक ही नहीं है। अभी ये अच्छा, अगर बाई चांस अब ये 1 या 2 तारीख 3 तारीख में चार्जेस की बहस, इसको चार्ज की बहस कहते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर जज अपना फैसला देगा कि चार्जेस फ्रेम होंगे कि नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो मुकदमा यहाँ खत्म हो जाएगा। अब डिफेंस काउंसिल जो है वो, उसका काम है जज को ये कन्विंस करना कि ये मुकदमे में दम नहीं है, इसमें कोई गवाही नहीं है, कोई कंप्लेंट में दम नहीं है, ये मुकदमा झूठा है, फर्जी है, ये वो उसका काम है इसको कन्विंस करना। और प्रोसिक्यूशन का काम है जज को ये कन्विंस करना कि नहीं जी नहीं, मुकदमा चलाने लायक है, कम से कम मुकदमा तो चलाया जाए, कम से कम जजेस की क्रॉस क्वेश्चनिंग तो की, सॉरी जजेस बोल रहा हूँ, गवाहों की, विटनेस जो हैं इस केस में, एक्यूज्ड की, विटनेस की, कंप्लेनेंट की क्रॉस क्वेश्चनिंग तो कम से कम हो सकता है इसमें जज जो है चार्जेस फ्रेम कर दे
तो इसमें किसी की विजय पराजय नहीं होती। जज जितने कहेगा ठीक है भाई चलो इस मुकदमे को सुन लेते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, फिर क्रॉस क्वेश्चन होगी। पहले तो जो वो विटनेसेस हैं उनको बुलाया जाएगा। अब विटनेस प्रोसिक्यूशन के भी होंगे और विटनेस डिफेंस के भी होंगे, तो वहां पे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। वकील सवाल पूछेंगे, प्याज के जैसे छिलके उतरते हैं ना, ऐसे एक एक छिलका उतरेगा। कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तुम कहाँ थे, तुमने अपनी आंख से देखा, एक्यूज्ड ने क्या कौन से कपड़े पहने थे, हैं कितने लोग और मौजूद थे, पूरा एक एक सवाल पूछा जाएगा। तो जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ना, वो मतलब एक्सपोज करके रख देती है गवाहों को, और झूठा गवाह वहीं फंस जाता है। इस केस में क्या है, कुल 108 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है, जिसमें से सिर्फ 4 ने कहा कि हाँ जी ये घटना हुई। अच्छा, ज्यादातर गवाह थे उन्होंने देखी नहीं अपनी आंख से घटना। उन्होंने कहा हाँ कंप्लेनेंट ने मुझे फोन करके बताई थी कि एक्यूज्ड ने मुझे ऐसे ऐसे इनएप्रोप्रिएट टच किया, गलत जगह छुआ, गलत नियत से छुआ। एक चश्मदीद गवाह अपने आप को खुद जगबीरदिया बोल रहा है। इसके अलावा जितने हैं सब सुने सुनाए गवाह हैं, प्रत्यक्षदर्शी कोई नहीं। और 108 में से 104 गवाह ये कह रहे हैं जी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो वो सब गवाह होंगे डिफेंस के, ब्रजभूषण सिंह के। ब्रजभूषण सिंह भी उन गवाहों को अपनी तरफ से पेश कर सकता, हाँ भाई तुम बताओ फलाने कुछ फलाने हॉल में ब्रजभूषण सिंह ने ऐसे ऐसे करा था। बोले ना जी ऐसा तो कुछ नहीं करा। जैसे फॉर एग्जांपल एक वो कजाकिस्तान का बताते हैं ना कि हम सब लड़कियां इतनी डरी हुई थी, एक ही कमरे में छुप के रहती थी, हमारे सामने वाले कमरे में ही, हमारे सामने ही ब्रजभूषण ने कमरा ले रखा था, दरवाज़ा खोल के रखता था, लुंगी पहन के रखता था। फिर हमारी लेडीज़ कोचर ने कहा सारी इकट्ठी जाओ, अकेली कोई लड़की बाहर मत निकलो। जैसे कई बार होता है ना शहर में तेंदुआ आ गया, होता है ना ऐसे कई बार शहर में तेंदुआ आ गया तो सब लोग अपने बच्चों को घर में लगो। हमारी कोच ने बोला सारे लुक जाओ, इकट्ठी नहीं, इकट्ठी जाना, एकली नहीं जाना, तेंदुआ खा जाएगा। इन्होंने कंप्लेंट में ऐसा लिखाया है, गप बयानों में ऐसा कहा है। तो भाई 9 लड़कियां थी टीम में, तो 8 से और पूछते, हाँ भाई उड़े तेंदुआ आया था थारे होटल में। बोले ना जी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, तुम्हारी जज कोच ने न्यू बोला था बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, तेंदुआ खा जाएगा। बोले ना जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बोला ब्रजभूषण जी सिंह जी सामने वाले कमरे में थे। बोला हाँ जी थे, लुंगी पहन के टहलते थे और दरवाज़ा खोल के रखते थे। बोले ना जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कोच को बुलाया था कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरी कमर दबा दो, मेरी गर्दन दबा दो, मेरा कमर की मालिश कर दो। तो फिजियोथेरेपिस्ट बोली ना जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ये हुआ कि सर में दर्द हो रहा है। फिर मैं एक कोच के साथ सर दर्द की दवा लेके गई, तो वहाँ पे एक कोच थे, उन्होंने बोला नहीं जी आप थैंक यू वेरी मच, सर ने दवाई ले ली, दवाई मिल गई थी। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तो भाई अगर प्रोसिक्यूशन के पास 4 विटनेस हैं तो डिफेंस के पास भी 100 विटनेस हैं जो कहेंगे ऐसी कुछ घटना नहीं हुई, कोई तेंदुआ नहीं आया था होटल में। तो ये मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि चार्जेस फ्रेम अगर हो भी गए, अच्छा होता क्या है कि आमतौर पर जज कहता है चलो भाई बेशक मुकदमे में दम नहीं है, पर चलो मुकदमा सुन लेते हैं। वकील कहेगा जी साहब बेशक चलो, जैसे रेबेका जॉन ने तो कह दिया कि ठीक है मेरे कंप्लेनेंट की कंप्लेंट पे चार्जेस फ्रेम मत करो, पर अभी 5 और भी तो हैं, उनमें से मान लो एक ने भी कन्विंस कर दिया कि हाँ जी नहीं सुन लेते हैं, चार्जेस फ्रेम मुकदमा चलेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।